सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल शानू विथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, आज हम क्लास 12 के यानी आपका ज्योग्राफी का इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर आपका जो है बिहार बोर्ड ऑफिशियल जारी करता है इंटरनेट पे, ठीक है। उनका जो है हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। टोटल जो है आपका 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो है 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इनमें हम आज इस वीडियो में 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बताएंगे, 5-5 करके आपको जो है 4 वीडियो में पूरा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करा देंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आपका जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम सोचे कि जो है 5-5 ही क्वेश्चन करके हम 4 वीडियो में कवर करा देते हैं, ठीक है। आप लोग का जो है ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 घंटा का वीडियो आप बोर भी हो सकते हैं देखने में, इसलिए हम सोचे 5-5 ही क्वेश्चन हर वीडियो में कवर करा देते हैं, ठीक है। चलिए आपका जो है 5 क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि भूगोल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए आप लोग जो है ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेट मॉडल पेपर 1, ठीक है। ये आपका जो है 70 नंबर का यानी कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है। 30 नंबर वाला आपको जो है प्रैक्टिकल मिलता है, तो ध्यान रखें ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप अगर एग्जाम में जाएंगे, देखिए मॉडल पेपर क्यों जारी करता है आपका जो है मॉडल पेपर, मतलब बिहार बोर्ड का कहना है कि इसी तरह आपको सेम टू सेम जो है आपको एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पेपर यानी कि देखने को मिलेगा। सैम्पल पेपर हो गया वो आपका, इसी तरह हूबहू आपको एग्जाम सेंटर में मिलेगा, बस क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, तो देखना भी जरूरी होता है मॉडल पेपर में। कुछ जो है 50 या 30% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव दोनों को याद करते चलेंगे। हम ऑब्जेक्टिव भी जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो विद्यार्थी नहीं देखें उसको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो जाके मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकेंगे। देखिए आप अगर सब्जेक्टिव में जाएंगे तो वहाँ पे खंड वो लिखा होगा, वो गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी लिखा होगा आपको, ठीक है। उस पर निर्देश भी पढ़ लेंगे। निर्देश जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 15 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक निर्धारित है। आपको यहाँ पर 10 गुना 2 दिखाई देगा, यानी 20 नंबर का है। चलिए आपका 5 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। टोटल तो आपका 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, यानी कि 5-5 करके आपको 4 वीडियो में पूरा यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करा देंगे। तो हर वीडियो को जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके क्लिक करके देख लेंगे। चलिए आपका फर्स्ट सब्जेक्टिव हो जाएगा, यानी कि मानवतावाद क्या है। मानवतावाद के बारे में आपको बताना है, कितने शब्दों में, 40 से 50 शब्दों में। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आप यानी कि अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष, ठीक है। अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारक में अंतर कीजिए। तीसरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उत्पादक जनसंख्या क्या है। उत्पादक जनसंख्या क्या है। चौथा आपका हो जाएगा, सामूहिक कृषि क्या है। इनके बारे में भी 40-50 शब्दों में लिखना है। पांचवा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, रबड़ उत्पादक किन्हीं 2 देशों के, यानी रबड़ जो है रबड़ उत्पादन जो होते हैं वो किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। छठा भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 6 नंबर का है, औद्योगिक बस्ती से आप क्या समझते हैं, यानी 6 to 10 जो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। चलिए आप जो है 5 क्वेश्चन का डील कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इतना बेहतर तरीके से आपको समझा देंगे कि क्वेश्चन आप अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेगा तो 100% 2025 के एग्जाम में आप जो है यानी लिख कर ही आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। चलिए हम देख लेते हैं आपका आंसर। चलिए आपका देख लेंगे आंसर। मानवतावाद क्या है। मानवतावाद क्या है, देखिए मानवतावाद भूगोल में एक दर्शन या दृष्टिकोण है, ठीक है। क्या है, मानवतावाद भूगोल में एक दर्शन या दृष्टिकोण है। आप लोग कॉपी पेन पेपर लेके बैठे और थोड़ा लिख भी लीजिए, लिखने से क्या होगा आपका राइटिंग भी बैठेगा और जो है याद भी हो सकता है, ठीक है, यानी समझ भी जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ मानवतावाद भूगोल में एक या दर्शन या दृष्टिकोण है जो मानव अनुभव को, मानवीय संस्कृति और व्यक्तिगत पहचान को भौगोलिक अध्ययन केंद्र में रखता है। मानवतावाद क्या आपका भूगोल का एक दर्शन है। क्या है, दर्शन यानी दृष्टिकोण, आप देख सकते हैं उनको, मानवतावाद को देख सकते हैं, देखने की चीज़ है, ठीक है। भूगोल में ये बात जो कही गई है कि मानवतावाद को एक दृष्टिकोण से देख सकते हैं जो मानव अनुभव, ठीक है, अनुभव प्राप्त करता है, मानवीय संस्कृति प्राप्त करता है और अपने आप को पहचान, ठीक है, अपने आप को पहचान करता है भौगोलिक में अध्ययन में, तो वो केंद्र रखता है कहाँ पे, मानवतावाद में, ठीक है। स्टॉप आपको देना है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मानवीय जीवन और यानी इस दृष्टिकोण को हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं, इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मानवीय जीवन और सामाजिक संचार यानी कि संरचनाओं को उनके भौतिक और प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में समझना है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़िएगा, यहाँ से आप स्टॉप दिया हुआ है, यहाँ से समझिएगा आप लोग क्या बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मानवीय जीवन और सामाजिक संरचनाओं को उनके यानी भौतिक और प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में समझना है, ठीक है। क्या है,
इस दृष्टिकोण से उद्देश्य मानवीय जीवन और सामाजिक संरचनाओं को उनके भौतिक और प्राकृतिक वातावरण से समझना है, आपको समझना है। ठीक है, किस दृष्टिकोण से? भौगोलिक दृष्टिकोण से। ठीक है, भूगोल में रह के आपको समझना है कि भौतिक और प्राकृतिक वातावरण है क्या, उसके बारे में आपको जानना है, उनके संरचना के बारे में जानना है कि वो कैसे जो है संरचना यानी उनका संरचना हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी का भौगोलिक का। ठीक है, देख लीजिए आप। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मानवतावादी यानी भूगोलविद अक्सर ऐसे प्रश्नों का विचार करते हैं जो मानव यानी कि आपको लिखा गया यहाँ पे मानव अनुभव मूल्यों और मानवीय जीवन की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को उनके भौगोलिक संदर्भ में प्रकट करते हैं। यहाँ से आप समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, समझिए। मानवतावादी यानी भूगोलविद अक्सर ऐसे प्रश्न का विचार करते हैं, यानी ऐसे जो क्वेश्चन का वो विचार करते हैं जो मानव अनुभव होना चाहिए, मानव के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका मूल्य होना चाहिए, यानी कि उनका जो है यानी समझ लीजिए उसका होता है ना, किसी भी चीज़ का कीमत होता है, मूल्य होता है, उसका भाव होता है। तो उसी तरह उनका जो है मानव का जो है भाव होना चाहिए, कीमत होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो अनुभव भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी, मूल्य यानी वैल्यू भी होना चाहिए, और मानवीय जीवन और उसका संस्कृति भी सही होना चाहिए। अभिव्यक्तियों उनके यहाँ लिखा गया है, अभिव्यक्तियों उनके भौगोलिक संदर्भ में प्रकट करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस रहेगा तभी तो आप कुछ कर सकेंगे, प्रकट कर सकेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक है, यानी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आप प्रकट कर सकेंगे, इतना लिखना है। उसके बाद आपको देखिए स्टॉप लगाना है, देख लीजिए। देखिए स्टॉप लगाने के बाद आपको लिखना है इसमें भाषा, कला, साहित्य और जो है धर्म का भी जो है समावेश होता है। इसमें क्या क्या होता है? भाषा का भी समावेश होता है भौगोलिक में, कला का भी होता है, यानी कला आपका समझ लीजिए आपका टैलेंट जो आपके अंदर कला छुपा हुआ है, साहित्य का भी होता है और धर्म का भी समावेश होता है। कोमा आपको लगाना है। और यह जो उन प्रभावों का अध्ययन करता है जो पर्यावरण और स्थानीय भूगोल मानवीय संस्कृति पर डालते हैं। यह जो उन प्रभावों पर अध्ययन करता है, यानी अध्ययन मतलब उसके बारे में जानकारी लेता है कि जो पर्यावरण और स्थानीय भूगोल, पर्यावरण का पता ही होगा आपको, पर्यावरण भूगोल क्या होता है। ठीक है, जंगल वगैरह हो गया, ठीक है, उनके बारे में जो पर्यावरण जो है उनके बारे में, और स्थानीय भूगोल के बारे में यानी उनके बारे में जो है जानकारी लेता है, मानवीय संस्कृति पर जो है डालते हैं। ठीक है, इतना आप लिखेंगे आपको जो है 2 नंबर मिलेगा। फिर भी जो है मेरे सजेशन से आप जो है इतना मत लिखिए, यानी गिन के काउंटिंग करके आप जो है 40 से 50 शब्दों में लिखें। अगर आप प्रकट करते ही तक लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, 2 नंबर भी मिल सकता है। यहाँ तक भी लिखेंगे आप जो है 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम ये मॉडल पेपर का आंसर है तो इतना आपको जो है लिख दिया गया है, हम आपको बता दिए, आपके पास शेयर कर दिए, आप जो है लिख लीजिए और जो है थोड़ा बहुत 1-2 बार पढ़ के आप याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं इजीली, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 2 नंबर का 2 नंबर आपका क्वेश्चन था, अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारक में अंतर कीजिए। चलिए, यानी कि आपका ये 2 नंबर का आंसर होगा। देखिए आपका जो है प्रतिकर्ष और जो है अपकर्ष में अंतर बताना था आपको। ठीक है, क्वेश्चन यही था आपका। तो देख लीजिए आंसर लिखना है आपको, प्रवास में यानी प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में निम्नलिखित अंतर है। कितने अंतर है? निम्नलिखित, यानी बहुत अंतर है, फिर भी आपको 1 से 2 ही अंतर लिखना है। देखिए आपका फर्स्ट अंतर लिखना है प्रतिकर्ष के बारे में लिखना है। प्रतिकर्ष कारक के जो अंतर्गत बेरोजगारी, आजीविका के साधनों की कमी, भूखमरी आदि आते हैं। प्रतिकर्ष इतना ही लिखना है। इससे देखिए यहाँ पे हम बढ़ा दिया गया है किताबी भाषा में, पर इतना आपको बढ़ाना नहीं है, सीधा आपको लिखना है यानी कि प्रतिकर्ष के बारे में। ठीक है, प्रतिकर्ष जो है कारक के अंतर्गत बेरोजगारी और जीविका के साधनों की कमी और भूखमरी आदि लाते हैं, स्टॉप देना है। जबकि अपकर्ष, देखिए यहाँ आपका किसके बारे में बताया गया था? यहाँ प्रतिकर्ष के बारे में बताया गया था, इतना लाइन। और उसके बाद आपको अंतर ना बताना है, तो जबकि अपकर्ष के बारे में बताना है। अपकर्ष, प्रतिकर्ष के बारे में हम बता दिए कि इनमें भूखमरी होता है, ठीक है, इनमें यानी कि आजीविका के संसाधनों में कमी होता है, बेरोजगारी होता है, किसमें? प्रतिकर्ष में। और आपको अब बताना है अपकर्ष में, दोनों में अंतर डिफरेंट बताना है ना भाई। तो देख लीजिए, जबकि अपकर्ष कारक में वो है स्वैच्छिक प्रवास है, जब लोगों को, यहाँ पे बोला गया, जब लोगों यानी लोग नगरों में मिलने वाली सुविधाओं एवं आजीविकाओं के बेहतर स्रोतों के प्रति आकर्षित होकर नगरों में प्रवास करते हैं। देखिए आपका जो अंतर यहीं पे एक अंतर आपको पता चल चुका है। फर्स्ट अंतर देख लीजिए, प्रतिकर्ष में क्या क्या होता है? बेरोजगारी होता है, यानी कि लोग के पास रोजगार नहीं रहता। दूसरा आपका क्या था? आजीविकाओं के साधनों की कमी हो जाती है, भूखमरी हो जाती है, आदि बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये आपका प्रतिकर्ष हो गया। लेकिन जस्ट उनके उल्टा अपकर्ष में क्या होता है? लोग खुश रहते हैं, स्वैच्छिक
प्रवास है, जब लोगों नगरों में मिलने वाली सुविधाओं से यानी खुश रहता है, स्रोत रहता है उनके, यानी कि उसके जो सुविधा मिल रहे हैं तो वो खुश हैं उनसे, ठीक है। और बेहतर स्रोतों के प्रति आकर्षित होकर नगरों में प्रवास करते हैं, उन जो है नगरों में रहते हैं खुश होकर, ठीक है। तो ये आपका प्रतिकर्ष में यानी बेरोजगारी हो गया, और यानी कि आपका अपकर्ष में जो है रोजगार हो गया, ठीक है। खुश रहता है वहाँ पर जनता। तो यही आपका अंतर देना है, फर्स्ट अंतर। दूसरा अंतर देख लीजिएगा क्या दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर में आपका दिया गया दूसरा अंतर, प्रतिकर्ष कारक जो है उद्गम स्थल पर कार्य करते हैं और लोगों को जो है अन्यत्र जाने पर बाध्य करते हैं, ठीक है। जबकि उनके उल्टा, जबकि अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान में काम के बेहतर अवसर, जीवित रहने की सारी सुविधाएं जो प्रवासी को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए, प्रतिकर्ष मतलब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, यानी कि कुछ नहीं है, रोजगार भी नहीं है, और उनको जो है रोक टोक होता है उद्गम स्थल पर कार्य करने के लिए, कहीं भी काम करने के लिए रोक टोक होता है, लोगों को जो है हर चीज़ में बाधा करता है, ठीक है। ये आपका प्रतिकर्ष हो गया। और अपकर्ष क्या हो गया, जस्ट उनको उल्टा, गंतव्य स्थान में काम के बेहतर अवसर मिलना, ठीक है। काम बहुत अच्छे तरीके से इनको मिलना, रहने की सारी सुविधाएं मिलना, यानी घर पे अपने घर में रहना, और जो है अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। ये जो है आपकी अपकर्ष में था। ज़्यादातर आपका बेहतर क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। प्रतिकर्ष मतलब सारा चीज़ समझ लीजिए, इनका जो है बेरोजगारी, उनके कारण काम नहीं मिलना, यही सब आपको अंतर बताना प्रतिकर्ष में। चलिए तीसरा अंतर देख लेंगे। दो ही अंतर देंगे तो आपको जो है 2 नंबर आपको मिल जाएगा, फिर भी देख लीजिए, किताबी में लिखा हुआ आपको यहाँ पे 3 अंतर। कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण खद्यानों में कमी होने लगती है, जिसके कारण प्रवास प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, कृषि पर जो बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है दबाव के कारण जो खद्यानों में कमी होने लगती है। प्रतिकर्ष का कहना है कि जो है जनसंख्या काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रही है, तो कृषि में जो है दबाव भी बढ़ रही है, उससे कारण जो है यानी खाद्यान्न में जो है कमी हो रहा है, यानी कि खाद्य पदार्थ में जो खाने वाले सामान में भी कमी हो रहा है जनसंख्या बढ़ने की वजह से। ये किन का कारण है, तो प्रतिकर्ष का। जबकि नगरों में अच्छे आर्थिक अवसर, शिक्षा तथा मनोरंजन के संसाधनों के लोग जो है आकर्षित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आपका अपकर्ष बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, अपकर्ष बोलते हैं। ये आपका हो गया 3 अंतर हो गया, इजीली आप लोग जो है लिख सकेंगे। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कॉपी में उतार लीजिए और 1-2 बार इनको पढ़िए, ऑटोमेटिक आप जो है एग्जाम में लिख सकेंगे, 2 नंबर यानी प्राप्त कर लेंगे। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन था उत्पादक जनसंख्या क्या है, तो इनका आंसर देख लेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। उत्पादक जनसंख्या का अर्थ है, ठीक है, उत्पादक जनसंख्या का अर्थ पूछ रहा था आपको क्वेश्चन में, तो उत्पादक जनसंख्या का अर्थ है वह आबादी जो अधिक रूप से है और जो समाज के लिए आर्थिक मूल्य पैदा करती है। यह काम आपको बंद देना है, स्टॉप का चिन्ह। यह आम तौर पर उन व्यक्तियों को यानी कि संदर्भित करता है जो कार्यरत हैं या काम की तलाश में है, ठीक है। यहाँ तक समझिएगा आप लोग, यहाँ तक समझिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। उत्पादक जनसंख्या वो जनसंख्या होता है उनके, यानी कि उत्पादक जनसंख्या का अर्थ है वह आबादी जो अधिक रूप से है, ठीक है, वह आबादी जो अधिक रूप से है और जो है समाज के लिए आर्थिक मूल्य पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है, आर्थिक मूल्य पैदा कर रहा है। यह आमतौर पर उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो कार्यरत है, यानी कहीं पर काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है, उन्हीं को जो है यानी उत्पादक जनसंख्या का अर्थ बोला जा सकता है, ठीक है। आप काम कर रहे हैं, बेरोजगार नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो आर्थिक मूल्य पैदा कर रहे हैं, तो उसे ही उत्पादक जनसंख्या कहेंगे। यहाँ नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा, विभिन्न देशों में इस आबादी की आयु सीमा आमतौर पर 15 से 64 वर्ष के बीच यानी होती है, ठीक है, 15 से 64 वर्ष के बीच होती है। हालांकि यह देश के अनुसार भिन्न हो सकती है, ठीक है, यह हर देश के अलग अलग जो है यानी आबादी होंगे, ठीक है, और हर देश के अलग अलग जो है यानी उम्र में टिकाऊ भी होता है। उसी तरह यहाँ पे एज दिया गया है, यह भारत का एज है 15 से 64 वर्ष के बीच होती है। क्या होती है, उत्पादक जनसंख्या होती है, यानी कि वो काम करते रहते हैं, बेरोजगार बैठे नहीं रहते हैं, ठीक है। आप स्टॉप दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा उत्पादक जनसंख्या में नौकरी पेशा लोग, यानी सब रोजगारी व्यक्ति और अन्य आर्थिक रूप से सक्रिय व्यक्ति शामिल होते हैं। यह आपको स्टॉप देना है, यह आबादी का जो है वह हिस्सा होता है जो राष्ट्रीय आय में योगदान देता है और आर्थिक विकास को संचालित करता है। देखिए, कमाने वाले लोग जो है वो राष्ट्रीय आय में योगदान तो देता ही है ना, यानी आप कमाते हैं तो वो उससे क्या हो रहा है, आपका यानी बजट वगैरह बढ़ रहा है,
आप कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पैसे भी आपके पास आ रहा है, तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो भारत के लिए वो क्या है, राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है। ठीक है, वो जो उनका जो है यानी खर्च भी बढ़ रहा है और खर्च आ भी रहा है, उनका इनकम, आर्थिक विकास भी सुधर रहा है, क्योंकि हर जो है लोग अपने यानी कि 15 से 64 वर्ष तक जो है वो सब मेहनत करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको जो है आंसर लगाएंगे 3 नंबर का, आपको जो है 2 नंबर आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा आपका क्वेश्चन देख लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा सामूहिक कृषि क्या है। चलिए देख लेंगे इनका आंसर, सामूहिक कृषि क्या है। चलिए डियर स्टूडेंट, आपका देख लेंगे सामूहिक कृषि क्या है। ठीक है, उनका आंसर देख लेंगे, कृषकों के एक समूह द्वारा अपने समस्त संसाधन जैसे भूमि, पशु, धन एवं श्रम, ठीक है, को मिलाकर कृषि कार्य परस्पर सहयोग से करना ही सामूहिक कृषि कहलाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपके लिए जो है बल्ले बल्ले हो जाएगा, यानी कि कम शब्दों में आराम से आप जो है लिख पाएंगे। ठीक है, तो लिखने के लिए आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो है कृषि के जो है एक समूह द्वारा अपने समस्त संसाधन जैसे भूमि, ठीक है, पशु, धन एवं श्रम, ठीक है, ये सबको मिलाकर जो कृषि कार्य परस्पर सहयोग से करना ही सामूहिक कृषि कहलाता है। सामूहिक कृषि उनको ही बोलता है जो, समझ लीजिए, एक काम आप नहीं कर रहे हैं बल्कि 4-4, 5-5 को काम आप कर रहे हैं एक ही साथ मिला के, तो उसे सामूहिक कृषि बोलते हैं। जैसे आप खेती भी कर रहे हैं प्लस पशु भी यानी कि पाल रहे हैं, प्लस धन भी, पशुधन भी, ठीक है, धन भी आप रख रहे हैं यानी जमा कर रहे हैं अकाउंट में, एवं मजदूरी भी कर रहे हैं, ये सब आपके जो है क्या किस में आ जाएंगे, सामूहिक कृषि में आ जाएंगे। यानी एक ही बार जो है सामूहिक बहुत तरह के काम आप कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ठीक है, यही आपको बताना है, आपको 2 नंबर इजीली आपको मिल जाएगा, इस बात की हमें गारंटी है। चलिए डियर स्टूडेंट, आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे 5 नंबर का। 6 नंबर और 6 to 10 जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे 5 नंबर का। रबड़ उत्पादक किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा शब्दों में आपको लिखना नहीं है, बस आपको रबड़ जो है 2 देश उपजाने वाला रबड़ का जो है देश का नाम बता देना आपको, बस हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, आपका जो है 5 नंबर का आंसर हो जाएगा, यानी कि रबड़ जो है उत्पादन करने वाले 2 देश का नाम आपको बताना है। तो आपको आंसर लिखना है रबड़ उत्पादन में अग्रणी 2 देश, थाईलैंड और इंडोनेशिया, बस इतना ही लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आपको स्टॉप देकर थोड़ा बहुत बढ़ा देना टाइटल को। ये दोनों विश्व यानी ये दोनों जो है देश विश्व भर में रबड़ के प्रमुख यानी कि निर्यातकों में से हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े जो है रबड़ की खेती करने में ये देश आते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। या तो जो यहाँ पे लिखा गया, ये दोनों देश विश्व भर में जो है रबड़ के प्रमुख निर्यातकों में से हैं, ये भी लिख सकते हैं। रबड़ के उत्पादन में अग्रणी 2 देश कौन कौन से हैं, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। ठीक है, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, इतना ही आपको लगाएंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट जो हम लेकर आएंगे, आपको बताई थे कि 6 to जो है आपको 10 का जो है यानी कि आपका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करा देंगे मॉडल पेपर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपको जो है चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो का, जब आप वॉच करेंगे जाके क्लिक करके तो वॉच कर सकते हैं, या चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर किन्हीं विद्यार्थियों को जो है मॉडल पेपर का PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का जो है लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ पे जाके क्लिक करके जो है ज्वाइन करके आप लोग जो है ये PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है अच्छा PDF है, आप लोग पढ़ेंगे तो इन्हीं में से जो आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो है आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पर आर्ट्स का जो है हर सब्जेक्ट का जो है वीडियो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंटिन्यू लाते रहते हैं, तो वीडियो जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने सर्कल वाले दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देंगे, ताकि उनका भी नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।